what you want, like maybe because I will tell you something. In an agreement, they will write how many days you can get off, how many your salary, how many everything, whatever. There will be agreement for you one, for them one, and for the labor one. तो गाइज आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि ये जो दो नए नियम बनाए गए हैं वर्करों को हित में रखते हुए दुबई के जो भी वर्कर काम करते हैं, किसी भी स्टेट में काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि जो ये सारे कंपनी मनमानी करती थी, अब ये मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है। और ये दो जो नए नियम बनाया है, आप भी सुनोगे तो खुशी से दिल आपका झूम उठेगा, क्योंकि ये जो नियम है बहुत ख़ास तौर पर सिर्फ वर्करों को हित में रखते हुए बनाया गया है। तो बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का, जिन्होंने वर्करों को हित में रखा है, वर्करों को देखा, सोचा, समझा, आखिरकार ये कानून बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ ये जो नए जो नियम आए हैं, जो नए अपडेट आए हैं। उससे पहले ये जो शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। कल भी न्यूज़ में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट भी आपको अवेयर करती है, वहाँ के लोकल लोग भी आप लोग को वीडियो बनाकर बताती है कि बहुत सारे ऐसे केस हैं, जब आप कंप्लेन करते हो मोहरे में तो फिर आपका कंप्लेन रिजेक्ट कर दिया जाता है। कारण सिर्फ एक है, जैसे आप अगर इंग्लिश समझोगे तो इन्होंने वीडियो में किस तरह से बताया है, तो इन्होंने क्लियरली बताया, क्योंकि इनको अंदर से जानकारी मिलती है, अंदर से न्यूज़ मिलती है। मोहरे में बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो वर्कर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कारण कि आप एग्रीमेंट पेपर पढ़ते नहीं हो, सीधा विदाउट एग्रीमेंट पेपर पढ़े हुए सिग्नेचर कर लेते हो, और फिर बाद में जब आपका और कंपनी के बीच में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है तो आप कंप्लेन करते हो, फिर आपका बात वहाँ पे सुना नहीं जाता है, क्योंकि बारीकी से बारीकी चीज़ इनमें मेंशन होता है। आपकी सैलरी कितनी होगी, आपको कितनी दिन छुट्टी मिलेगी, ट्रांसपोर्टिंग कंपनी देगी कि नहीं, रहने का देगी कि नहीं, खाना का पैसे देगी या खाना देगी, सारा डिटेल ये होता है। क्योंकि दोनों के बीच में एग्रीमेंट 2 साल का एग्रीमेंट बनता है, और दोनों का सहमति यानी कंपनी का सहमति, एक जो स्पॉन्सर है उसका सिग्नेचर होता है, और जिसका वीज़ा लगता है उसका भी सिग्नेचर होता है। तब वो पेपर लास्ट में मोहरे में जाता है, फिर जाके आपका वीज़ा निकलता है, फिर आप वर्क वीज़ा पे काम कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे काम कर सकते हो। उसके बाद फिर कंपनी और आपका बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जैसा मैं बताया, एक कॉपी आपके पास होता है, एक कॉपी कंपनी के पास होता है, एक कॉपी मोहरे में होता है। ये तीन कॉपी होना चाहिए, और तीनों सारे चीज़ सारे डिटेल लिखा होता है उसमें। और फिर आप कंप्लेन करते हो तो उसमें आप भी देख सकते हो कि हाँ हमारा राइट क्या है। कंपनी भी अपना देख सकता है कि कुछ वायलेशन तो वर्कर नहीं कर रहा है। मोहरे भी जब आप कंप्लेन करोगे तो दोनों का बीच का रास्ता निकालने के लिए देखता है। फिर उसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि बहुत सारे वर्कर का जो क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? आप पढ़ते नहीं हो, ऐसे ही सिग्नेचर कर देते हो, जबकि कंपनी के पास बड़े बड़े HR होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो चीज़ अपने से पढ़ के तभी आपको पेपर देते हैं साइन करने के लिए। तो कहने का मतलब है पहले आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही सिग्नेचर करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है और जो 2 नई जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जो गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया है वर्करों के लिए, जो खुशखबरी है। पहला जो खुशखबरी है, क्योंकि ये नियम जो बनाया है, आप भी सुनोगे तो बोलोगे कि हाँ ये सच में पहले नियम बनाना चाहिए, लेकिन देर से आया दुरुस्त आया। कहने का मतलब है कि होता क्या है कि जब आपको कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं देती है, टाइम पे छुट्टी नहीं देती है, ओवर टाइम का पैसे नहीं देती है, बहुत तरह का प्रॉब्लम है, काम में टॉर्चर करती है, तो फिर आप कंप्लेन करते हो। तो कंप्लेन करने के बाद क्या होता है कि आपका नाम शो हो जाता है, और फिर कंपनी आपके पीछे लग जाती है कि हमारी कंपनी के खिलाफ ये कंप्लेन किया है। बड़े बड़े पोस्ट वाले आपके पीछे लग जाते हैं, या फिर HR है या जो कंपनी का ओनर है कि हमारे कंपनी का ये इमेज डाउन कर रहा है। फिर या तो आपका वीज़ा कैंसिल करा देती है, या फिर आपको परेशान, काम में ज़्यादा टॉर्चर करती है। तो मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है कि अगर कोई भी कंपनी वर्कर को अगर इस तरह से टॉर्चर करती है, यानी आपने कंप्लेन किया सैलरी के लिए, और कंपनी क्या किया कि आपको कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाकर, चोरी का इल्ज़ाम या और कोई भी इल्ज़ाम लगा कर आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया, तो फिर आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। फिर आपको कंप्लेन करना है सीधा मोहरे में, और बताना है कि हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ कंपनी के खिलाफ कंप्लेन किया था, इसके वजह से हमें ये कंपनी निकाल दी। तो मोहरे ने बोला है कि फिर मैं उसको चेक करेगा, अगर वो रियली इस तरह से चीज़ अगर कोई कंपनी करती है, वर्करों पर ज्यादती करती है, तो उस कंपनी के खिलाफ 20,000 दिरहम तक का जुर्माना, और उन पर बड़ा
मतलब उन पर फाइन भी मारा जाएगा। 20,000 दिरहम जुर्माना तो कंपलसरी है, उसके बाद उसका लाइसेंस पर भी प्रॉब्लम आ सकता है अगर कोई भी वर्करों को ऐसे ही कंप्लेन के वजह से अगर कोई किसी का वीज़ा अगर कैंसिल कर देता है कंपनी। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी डर से कंप्लेन नहीं करते थे कि आज ने हमारी जो यहाँ पे जॉब लगी है, ऐसा ना कि वीज़ा हमारा कैंसिल कर दे या और कोई भी कंपनी प्रॉब्लम कर दे। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो अपडेट है, कल भी न्यूज़ में मैंने बताया था, और ये नियम भी गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके वर्करों के हित में ही रखा है, क्योंकि जैसा मालूम है कि 80% लोग अभी भी यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं जॉब सर्च करने के लिए या फिर जॉब के लिए। अभी कंपनी भी आपको हायर करती है तो विजिट वीज़ा पे यहाँ पे बुलाती है, फिर विजिट वीज़ा पे बुला के आपका इंटरव्यू लेती है, देखती है कि आप उस काम के लायक हो, तब आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस में डालती है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि कोई भी अगर टेस्ट के नाम पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर किसी वर्कर से विजिट वीज़ा पे काम करते पकड़ाया कोई भी कंपनी, तो उस कंपनी के खिलाफ 10 लाख दिरहम जुर्माना और 1 साल तक का जेल की सज़ा हो सकती है उस ऑनर को। तो बिग सलूट है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या करती थी कि टेस्ट के नाम पे 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपसे काम करा लेती थी और फिर बोलते थे कि नहीं आप इस लायक नहीं हो, फिर आप दूसरी जगह जाते तो दूसरा भी ऐसा ही करता था, तीसरी जगह भी इसी तरह से। और जो फिर कम सैलरी में अगर आप साइन करने के लिए रेडी हो जाते थे कि हाँ मुझे इतना ही कम सैलरी में, फिर तो आप मजबूर हो जाते थे, 2 पैसे घर पर लेकर आए थे और सोचते थे कि हमें किसी तरह काम मिल जाए। तो कहने का मतलब है कि मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है कि अगर कोई भी वर्कर को इस तरह से चीज़ करती है, टेस्ट के नाम पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन विजिट वीज़ा पे काम कराती है, तो उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, 10 लाख दिरहम जुर्माना और उस ऑनर को 1 साल की जेल की सज़ा होगी। तो ये 2 नए कानून बहुत अच्छा लगा। पर्सनली अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।